नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, कई बार हम जानकारी के अभाव में बड़ी गलतियां कर देते हैं और हमें काफी समय निकल जाने के बाद उस गलती का पता चलता है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब समझदारी तो इस बात में ही होती है कि उस गलती को जितना जल्दी सुधार लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा वन में शिकार के लिए गया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से वह रास्ता भटक गया। कुछ दूरी पर उसे एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने किसान के पास जाकर पूछा कि क्या मैं रात भर के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ। किसान ने राजा के रुकने के लिए सारा प्रबंध कर दिया और राजा की खूब खातिरदारी की। अगली सुबह जाने से पहले राजा ने किसान से कहा कि मैं तुम्हारे सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं पास में ही स्थित चंदन के पेड़ों का वन तुम्हें उपहार में देता हूँ। गरीब किसान ने राजा का धन्यवाद किया, लेकिन उसे चंदन की लकड़ी के मूल्य का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह चंदन की लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बनाकर बेचने लगा। एक दिन बारिश के कारण लकड़ियां भीग गई और वह कोयला नहीं बना सका। वह कुछ टहनियों को काट कर बाजार ले गया। तब चंदन की खुशबू हवा में तैरने लगी। वहां बहुत से ग्राहक आ गए और हर एक ग्राहक किसान को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। किसान सोच में पड़ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ग्राहक से पूछने पर उसने चंदन की कीमत बताई तो किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि कैसे उसने जानकारी के अभाव में चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर दिया। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने किसान से कहा कि पछताओ मत, दुनिया में हर व्यक्ति कोई न कोई गलती करता है। इसी प्रकार हर क्षण कीमती होता है, इसलिए उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब जो समय और चंदन के पेड़ तुम्हारे पास बचे हैं, उनका सदुपयोग करो। किसान को अपनी गलती का आभास हो गया। वह जंगल वापस गया और उसने लकड़ियों को जलाना बंद कर दिया और सीधे चंदन की लकड़ी ही बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने चंदन के ढेरों पौधे भी वहां लगा दिए। अब उसके जीवन में खुशियों का दौर शुरू हो गया। तो दोस्तों, हमें गलती पर पछताने में समय नष्ट करने की बजाय उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि जानकारी होने के बाद भी आप अपनी गलती नहीं सुधारते हैं, तो फिर वह आपकी सबसे बड़ी गलती है और वह आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार जरूर बताएं और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।